10th लेवल के ओलंपियाड के लिए बालक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, लिस्ट वैल्यू कितना होगा, कम से कम वैल्यू कितना होगा, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अप्रोच एकदम ध्यान, इसको हम लोग बालक कैसे लिख सकते हैं क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और यहाँ से बालक हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले तो बालक ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और बाहर में यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। और ये तो यार बच्चा बच्चा जान गया कि इसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 × 1 बालक यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसको सिंप्लीफाई करके लाए हम लोग। इसका मिनिमम वैल्यू बताना, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू बताना है ना, यानी कि 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा का बालक मिनिमम वैल्यू हमें बताना है। और इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू बालक 2 पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। 2 का कोई तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो 2 है ना, 2 तो 2 है, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड नहीं होता है। तो फिर किससे डिसाइड होगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से डिसाइड होगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। हम तुमको इंपॉर्टेंट बात बता दें जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि sin थीटा का वैल्यू बालक -1 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 1 होता है। उसी तरीके से cos थीटा का वैल्यू जो है वो 1 होगा मिनिमम, और मैक्सिमम बालक -1 होगा। बट यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर करने का मतलब कि ये वाला जो नंबर है बालक ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये नॉन निगेटिव नंबर है। तो फिर तुम अपने से दिमाग लगाओ कि ये cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, थीटा का वैल्यू तुम कुछ भी रखो यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा का कम से कम वैल्यू कितना होगा, तुम अगर दिमाग लगाओ तो ये 90 डिग्री पर बालक सबसे मिनिमम होगा, डेट इज 0, है ना। थीटा का वैल्यू जब तुम 90 रखोगे तब cos स्क्वायर थीटा का सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा 0, क्योंकि 0 से ये छोटा हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है। अगर निगेटिव रखोगे तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू बालक 0 हो जाएगा। और जैसे ही इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू बालक 2 + 0 2 आ जाएगा। और इसका वैल्यू अगर, इसका मिनिमम वैल्यू अगर 2 है, इट मीन्स इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू बालक 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझे होगे। अगर किसी ओलंपियाड का प्रिपरेशन करते हो तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से सीखोगे। इस टाइप का क्वेश्चन ओलंपियाड में 10th लेवल वाले पूछा जाता है बालक। अगर तुमको अपने ट्रिग्नोमेट्री को बूस्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री बूस्टर। जा करके उस प्लेलिस्ट में से क्वेश्चंस को कॉपी पर लिख लो, उसे ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। अपना अप्रोच और मेरा अप्रोच दोनों मैच करो, इससे तुम बेहतर मैथ्स को सीखोगे। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।